हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो एक टॉपर की कॉपी आपको दिखाने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर अपने कॉपी में किस तरह सजा सजा के प्रश्न का उत्तर दिए हैं कि वह टॉपर बने हुए हैं। खुद आप देख लीजिए बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस तरह लिखने पे बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिलता है। खुद आप एक टॉपर की कॉपी को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए। देखिए, जब भी बोर्ड एग्जाम नजदीक आता है ना, हर किसी के मन में यही चलता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखा जाता है। खुद एक आप टॉपर की कॉपी को देखकर अंदाजा लगा लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में किस तरह कॉपी को लिखने पे बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये कॉपी का ऊपर का फ्रंट है। विस्तार से आपको सब चीज आपको बताने वाले हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये कॉपी का ऊपर का फ्रंट है। यहाँ पे ये देखिए, कॉपी आपको इस प्रकार से आपको मिलेगा। इस प्रकार से लंबाई आपको रहेगा। हम लोगों का कॉपी देखिए, मार्केट से आप किने होंगे या आपके पास कॉपी होगा तो हम लोगों के पास इस प्रकार से ये चरखूटा हम लोगों का कॉपी मिलता है। यानी बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कॉपी नहीं मिलता है। इस प्रकार से ये लंबाई इस प्रकार से कॉपी का रहता है। ठीक है, कॉपी को देख लीजिए। देखिए, ये मैथ का कॉपी है। अब मैथ के कॉपी में ग्राफ का भी एक पाना आपको मिल जाएगा। यानी मैथ का जिस दिन आपका एग्जाम होगा, आप देखिएगा कॉपी में या तो सबसे लास्ट में ग्राफ का आपको ये पेज मिल जाएगा, नहीं तो बीच में, नहीं तो शुरू में नहीं रहता है, या तो बीच में रहेगा और नहीं तो आपको लास्ट में आपको ये ग्राफ का पेज आपको देखने को मिल जाएगा। ग्राफ का पेज उसी में रहता है जो LPP का जो ग्राफ वाला जो प्रश्न आता है ना, 10th में भी ग्राफ वाला प्रश्न आता है, 12th में भी LPP से ग्राफ वाला प्रश्न बन जाता है। ठीक है, ग्राफ वाले प्रश्न को बनाने के लिए इस कॉपी में ही देखिएगा बीच में कहीं ना कहीं या लास्ट में ग्राफ का पेज आपको मिल जाता है। यहाँ पे ये कॉपी को देख लीजिए। चलिए, टॉपर के कॉपी को लिखावट आपको दिखाने वाले हैं। लिखने का भी बेहतरीन तरीका आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न है, आप प्रश्न को किस तरह आप सजा सजा के लिखिएगा। बोर्ड एग्जाम में एक टॉपर कॉपी को किस तरह सजा सजा के लिखे हुए हैं, खुद आप देख लीजिए। देखिए, ऊपर ही आपको ये दिखाई देगा BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। इसका मतलब होता है, देखिए, एक टॉपर की कॉपी को आप देख लीजिए। पहले देख लीजिए तब आपको बताने। ये थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। यानी देखने के बाद आपको खुद विस्तार से एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाने वाले हैं। सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। पहले कॉपी को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए किस तरह से ये सजा सजा के अपने बोर्ड एग्जाम में प्रश्न का उत्तर दिए हैं कि ये टॉपर बने हुए हैं। पहले कॉपी को देख लीजिए और देखने के बाद आपको बताते हैं किस तरह से आप लिखिएगा। कॉपी को आप देख लिए ना, यहाँ पे देखिए। चलिए, ये कॉपी को आप देख लिए ना। चलिए आपको बतलाते हैं किस तरह से बोर्ड एग्जाम में कॉपी को लिखा जाता है कि बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिलता है। देखिए, पहिल का नंबर कन्फ्यूजन आपके दिमाग में ये चलेगा कि इस तरह लिखने से ये ज़्यादा समय लगेगा तो मेरे भाई टॉपर भी जो बनते हैं। ये देखिए, ये जो बात आपको अभी बताने वाले हैं ना, अधिकांश स्टूडेंट यानी 2%, अधिकांश नहीं 2% स्टूडेंट कहेंगे कि भैया ऐसे लिखने में तो ज़्यादा समय लग जाएगा। लेकिन मेरे भाई टॉपर जो बनते हैं कुछ तो खास बात रहता है, इसलिए ना वह टॉपर बनते हैं। तो चलिए, ये सब पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। देखिए, पहले आपको ये जौन तरीका आपको बता रहे हैं ना, ये जैसे लिखे हैं, पहले आपको एग्जाम देने से अभी तो कुछ दिन समय है, प्रतिदिन सुबह शाम इसी प्रकार से आपको लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जिस तरह आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉपी में भी ये जैसे बताया गया वैसे ही आपको समझाने वाले हैं। देखिए, कॉपी में हम ऊपर यहाँ पे आ जाते हैं, आपको हम बतलाते हैं किस तरीके से आप लिखिएगा। देखिए, सबसे पहिल का बात कि एक नंबर सबसे पहिल का बात कि आपके जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो 2 गो पेन लेके जाइएगा, एगो ब्लैक एगो ब्लू। ब्लू कहने का मतलब कि नीला पेन एक लेकर जाइएगा। ब्लैक और ब्लू 2 गो पेन आपको लेकर जाना है और प्रतिदिन फिट लेके आपको जाना है। दूसरा का नंबर के प्रतिदिन फिट यानी स्केल आपको लेकर जाना है। ठीक है, लेकर जाने के बाद देखिए, इससे 1-2 साल से देखा जा रहा है कि कॉपी में चिन्ह घींची कर, ऐसे चिन्ह घींच कर, यानी ये चौथाई घींच कर ही आ रहा है। ठीक है, यानी 1-2 साल से इधर देखा जा रहा है। तो हो सकता है आपके ये जो एग्जाम होने वाला है ये चौथाई घींच कर नहीं आएगा, कोनो दिक्कत नहीं है, हम लोग घींच लेंगे। ठीक है,
आप प्रतिदिन स्केल यानी फीट आपको लेकर जाना है और 1 फीट ऐसे दबाकर 1 फीट आप स्केल से यानी ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से खींचिएगा, बेटर रहेगा। ये ब्लू पेन से ये चौथाई आपको खींच लेना है। देखिए चौथाई का नाम आप सुने हैं। चौथाई का मतलब क्या होता है, जो कॉपी है इसको 4 भागों में बांटिए और बांटने के बाद एक भाग जो होगा ना, एक भाग को चौथाई में रहने दीजिए और 3 भाग जो बचेगा ना, 3 भाग जो बचेगा उस 3 भाग में प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चौथाई का मतलब ये होता है। देखिए तो सीधा पहले ये बात आप जान लीजिए कि आप अपने घर पे 2 से 3 बार ये आपको इस तरीका से, जो अभी तरीका आपको बताने वाले हैं ना, ये कॉपी में जिस तरीका से लिखा गया है ना, घरे आपको प्रतिदिन 1 से 2 बार ऐसे लिखने का प्रयास करना है। 1 फीट यानी स्केल से 1 फीट ऐसे दबाकर आपको ये चौथाई खींच लेना है। खींचने के बाद देखिए प्रश्न और उसका नंबर आप 1/4 खींचने के बाद देखिएगा एक यहाँ पे ऐसे 1/4 में प्रश्न और प्रश्न संख्या 8 रहा है कि नहीं, पहले घरे पे आप रेस्टी कर लेना है। ये नहीं तो 1.5 फीट आपको बराबर सभी पेज में आपको खींच लेना है। 1.5 फीट पहले आपको घर पे प्रेस्टी कर लेना है कि 1 फीट ऐसे लिखने पे ऐसे प्रश्न, ये चौथाई जो लिख रहे हैं ना, ये चौथाई खींच रहे हैं ना, चौथाई के इधर ही आप प्रश्न और प्रश्न संख्या ऐसे 8 रहा है कि नहीं। 1 फीट में 8 जाएगा तो 1 फीट आपको खींचना है, नहीं तो नहीं हटेगा तो 1.5 फीट ऐसे आप खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 फीट में अधिकांश ये 8 ही जाएगा। पहले आपको घर पे ये आप प्रेस्टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए आपको बतलाते हैं कॉपी में यानी कैसे कॉपी को लिखिएगा। देखिए सबसे पहले के स्केल से आपको चौथाई खींच लेना है। चौथाई खींचने के बाद यहाँ पे ब्लैक पेन से ही आपको यहाँ पे बीच में सबसे पहले अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है। कहने का मतलब क्या, जैसे कि देखिए, और एक प्रयास हमेशा करना है कि सीरियल वाइज यानी लाइन से प्रश्न को आंसर बनाने का प्रयास कीजिएगा। कहने का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि 1 नंबर प्रश्न हमें नहीं आया, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर भी नहीं आया, 4 नंबर भी नहीं आया, 5 नंबर आ रहा है तो 5 नंबर बनाइए और ये सीरियल वाइज बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये नहीं कि ये आ गया तो ये बना लिए, फिर हम ये बना लिए, फिर बाद में मन में आए तो फिर ये भी बना लिए, ठीक है। ये भी आ रहा है तो ये भी बना लिए, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको प्रयास करना है कि हमेशा सीरियल वाइज लाइन से ही प्रश्न का उत्तर देते जाए। ये भी बात आप समझ गए ना। चलिए मान लीजिए कि ये प्रश्न आपको आ रहा है कि कार्बन डेटिंग क्या है। इस प्रश्न को उत्तर कैसे लिखिएगा, यहाँ पे ऊपर देख लीजिए लघु उत्तरीय प्रश्न है तो यहाँ पे आइएगा कॉपी में। कॉपी में आने के बाद यहाँ पे ये बीच में आपको लिखना है लघु उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पे लघु उत्तरीय कहने का मतलब कि 2 अंक का होता है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 अंक स्तरीय, 2 अंक स्तरीय भी लिख दिए, चाहे स्तरीय प्रश्न भी लिख सकते हैं। 2 अंक स्तरीय लिख दीजिएगा, इतना ही बेटर है। और ऐसे आपको ब्रैकेट से आपको बंद कर देना है, यानी ब्लैक पेन से ही ये भी लिखना है और इस लाइन को भी ऐसे आपको यहाँ पे एक लाइन देना है, ठीक है। ऐसे आपको बंद करना है, ठीक है, ब्रैकेट में। यहाँ पे इस चीज को यहाँ पे इतना ही में आपको लिख लेना है, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय होगा तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखना है, 5 अंक स्तरीय प्रश्न आपको लिखना है। लिखने के बाद देखिए आइए यहाँ पे टॉपर की कॉपी में किस तरह लिखे हैं आपको दिखाई देते हैं। देखिए ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का जवाब दिए हैं तो ऊपर यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ब्लैक पेन से ही लिख चुके हैं। 5 अंक का है तो 5 अंक स्तरीय लिख चुके हैं। यहाँ पे लिखने के बाद देखिए मान लीजिए कि आपको इनको 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आ रहा है तो ये जो ये चौथाई खींचे हैं ना, चौथाई के इधर ही ब्लैक पेन से ही आप प्रश्न डाले हैं, ये चौथाई के बाहर ही प्रश्न। और 22 नंबर है तो 22 नंबर ऐसे लिख लिए हैं। और लिखने के बाद ऐसे डॉट डॉट डैश ऐसे देकर और वाट का चिन्ह दिए हैं और इसी में ऐसे यहाँ पे देखिए 5 अंक का ये प्रश्न है तो 5 अंक स्तरीय आपको लिखना है। 2 अंक का रहेगा तो 2 अंक स्तरीय आपको लिखना है। जैसे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो 5 अंक स्तरीय
अब प्रश्न भी डाल सकते हैं, 5 अंक स्तरीय प्रश्न भी डाल दीजिएगा, ठीक है। इतना में आपको डालकर ऐसे ब्रैकेट ऐसे ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और 2 अंक का रहेगा तो यहाँ पे लघुस्तरीय प्रश्न ऊपर लिखे हैं तो 2 अंक स्तरीय प्रश्न और ऐसे ब्रैकेट बंद कर देना है। कर देने के बाद यहाँ पे उत्तर आपको ब्लैक के पेन से आपको लिखना है। ये जो चिन्ह खींचे हैं ना, ये चौथाई जो खींचे हैं ना, चौथाई के इधर ही ये नहीं कि 2 गो ऐसे खींच दीजिएगा, नहीं, एक गो ऐसे थोड़ा सा ठहकार एक बार में ऐसे दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि कार्बन डेटिंग किया था तो यहाँ पे डालिएगा कार्बन डेटिंग और ऐसे का चिन्ह देकर, और यहाँ पे अब ये नहीं कि यहीं से लिखना है ऐसे स्टार्ट कर दिए, नहीं, ये प्रयास करना है कि यहाँ से लिखना कार्बन डेटिंग क्या है, ऐसे 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 आपको लिखने का स्टार्ट करना है, ठीक है। अब बिल्कुल आप समझ गए ना, सभी विषय का ऐसे ही आपको लिखना है। यानी सभी विषय में दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न रहता है, लघु उत्तरीय भी प्रश्न रहता है, वहां पे ऊपर डालना है। अब प्रश्न संख्या जौन आ रहा है वहां पे लिखिए, उत्तर नीचे लिखिए। अब ऐसे ऐसे कीजिए, लिखने का ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसमें भी शुरू में आपको बोले हैं कि कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भैया कि ऐसे लिखने में थोड़ा सा समय लग जाएगा, तो मेरे भाई टॉपर में खासियत यही न होता है कि अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरह कॉपी को लिखे हैं, किस तरह सजा के लिखे हैं, ऐसे देखने में बहुत ही बेटर लगता है, ठीक है। इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए ना वो टॉपर बने हैं। समय लगेगा, उससे क्या हो जाएगा, घर पे प्रेस्टिक कर लीजिएगा ना तो ये फटाक फटाक आपको हाथ है चलने लगेगा, तो आराम से ये सब आप बहुत ही आसानी से लिख लीजिएगा, समय नहीं लगेगा। बिल्कुल ये सभी बात आप समझ गए ना। यहाँ पे चलिए, अगर मैथ का चाहते हैं कि मैथ का एक स्पेशल कॉपी पे हम आपको लिख कर समझा कर बेहतरीन तरीके से बताएं, तो इस वीडियो कमेंट में हमें बता दीजिएगा, मैथ में भी आपको बेहतरीन तरीके से आपको समझा देंगे, ठीक है। बिल्कुल ये सब चीज़ आप समझ गए ना। यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉपी का फ्रंट ऊपर का इस प्रकार से रहता है। हबर कुछ नहीं करना है। देखिए, एग्जाम देने जाइएगा 2 से 3 मिनट, वहाँ पे जो शिक्षक होते हैं, जो टीचर होते हैं ना, सब चीज़ आपको समझाते हैं कि कॉपी में यहाँ पे ये भरना है, यहाँ पे ये भरना है, सब चीज़ 2 मिनट ध्यान से उनका बात सुन लीजिएगा, और वो सब चीज समझाते हैं लोग, ठीक है। कि यहाँ पे ये रोल नंबर, यहाँ पे कौन सा सेट भरना है, जो भी सेट होगा, सीरियल नंबर यहाँ पे रहता है, यानी कॉपी का ये जो सीरियल नंबर होता है यहाँ पे होता है, सब चीज वो समझाते हैं। यहाँ पे अपना साइन करना है, यहाँ पे छोड़ देना है, सब चीज आपको वो समझाते हैं लोग, ठीक है। 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट उनका बात ध्यान से आप सुन लीजिएगा, बिल्कुल सब चीज़ आपको समझ में चलेगा। अगर नहीं भी आता है तो उनसे बुलाकर, वो काहे के लिए है, आपको समझाने के लिए ही है, ठीक है। तो नहीं बुझाएगा, बिल्कुल उनसे बुलाकर हबर कुछ भी नहीं भरना है। OMR शीट मिले या कॉपी का फ्रंट के ऊपर का भरना हो, कुछ नहीं बुझाएगा, वो टीचर जो होते हैं उन लोगों से पूछ लीजिएगा, सारा बात वो लोग बतला देंगे, ठीक है। बिल्कुल आप समझ गए ना। कॉपी इस प्रकार से आपको मिलेगा, कॉपी भी देख लीजिए। कोई भी प्रश्न को उत्तर कैसे लिखना है, देखिए टॉपर अपने बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखे हैं, कॉपी भी आप देख लिए। चलिए, अगर इसका पीडीएफ पूरा अगर आपको चाहिए ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिएगा, एक टेलीग्राम ग्रुप का हम आपको लिंक दे देंगे। उस टेलीग्राम ग्रुप में इस पीडीएफ के रूप में, यानी ये सभी कॉपी को पीडीएफ के रूप में हम वहां पे दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी को कैसे लिखा जाता है एक बार खुद अपने से लेकर ऐसे, ये तो थोड़ा सा धुधरा लग रहा है, ठीक है, वीडियो बनाने में देखिएगा तो ये आपको पीडीएफ के रूप में लेकर देखिएगा तो ये और बिल्कुल आपको ये सब चीज़ बेटर आपको दिखाई देगा। सारा चीज़ आप समझ गए ना। चलिए, मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर आप सब कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।